हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें और इसमें गिवन क्या है, टू फाइंड क्या करना है, इस बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो जो सवाल है उसमें हमें ये गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है इसकी दो साइड ए बी और बी सी, जैसे कि आप देख रहे हो ये रेशियो जो दिया है, इनके ऊपर जो है, जो न्यूमरेटर में है वो ए बी, बी सी और ए डी। तो ए बी, बी सी, ए डी ये सब इस वाले फिगर के पार्ट हैं। तो हमें वर्डिंग में ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और बी सी और एक मीडियन है ए डी। तो बच्चों, मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है कि जो हम ये जो मीडियन है ये बी सी पे ड्रॉ हुआ है, बी सी पे। तो बिल्कुल बी सी के मिड पॉइंट से अगर हम ऊपर एंगल की तरफ एक लाइन खींचते हैं तो उसे मीडियन कहते हैं। तो ये मीडियन जो है ए डी, ये बी सी को दो बराबर पार्ट में बांटेगा, बी डी बराबर डी सी होगा। उसी तरीके से पी एम बी मीडियन है, ये हमें गिवन है। तो बच्चों, ट्राइंगल में ए बी और बी सी और मीडियन जो है ए डी, इनका रेशियो ये प्रोपोर्शनल है किसके? पी क्यू, क्यू आर और मीडियन पी एम। तो इस तरीके से हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी के तीन पार्ट ए बी, बी सी, ए बी, बी सी और ए डी, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। दूसरा ट्राइंगल जो पी क्यू आर है उसका पी क्यू, ये रहा पी क्यू, क्यू आर, ये रहा क्यू आर और पी एम। तो ये हमें गिवन है। उसके बाद बच्चों हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है, पूरा का पूरा ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर है पूरा का पूरा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो बच्चों, अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे सिमिलर के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर जब डबल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया और एस ए एस। तो पहले हमें थोड़ा कॉमन सेंस गिवन से पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो बच्चों, डबल ए क्राइटेरिया नहीं होगा, ट्रिपल एस भी नहीं होगा। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें ए बी और बी सी बिल्कुल प्रोपोर्शनल है पी क्यू और क्यू आर के। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी की दो साइडें और ट्राइंगल पी क्यू आर की दो साइडें, पी क्यू और क्यू आर, इनका ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम बीच वाला एंगल जो है ए बी और बी सी, इन दो साइडों के बीच का एंगल है बी, और इधर पी क्यू और क्यू आर, इन दो साइडों के बीच का एंगल है क्यू। अगर हमने एंगल बी और एंगल क्यू बराबर दिखा दिया तो ये दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर शो हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि हमें एंगल बी और एंगल क्यू हमें इक्वल दिखाना है। तो हम प्रूव करते हैं एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर। तो बच्चों, हम प्रूव करने जा रहे हैं। अगर हमें जो गिवन है पहले हमने वो लिख दिया कि ट्राइंगल ए बी सी में ए बी, बी सी और ए डी, ए बी, बी सी, ए डी बिल्कुल प्रोपोर्शनल है पी क्यू, क्यू आर और पी एम के। तो ये हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बी सी है और जो क्यू आर है, बी सी और जो है क्यू आर, इनको हमें चेंज करना है। क्योंकि अगर हमने ए बी डी ट्राइंगल पी क्यू एम के सिमिलर दिखा दिया तो इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बी और एंगल क्यू एक दूसरे के बराबर
हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि हम ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर दिखाते हैं। तो बच्चों ए बी और पी क्यू का रेशियो ए डी और पी एम के रेशियो के बराबर है। अगर हमने बी डी और क्यू एम का रेशियो भी बराबर दिखा दिया तो ट्रिपल एस से ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, ये जो बी सी है हमने केवल जो चेंज किया वो ये चेंज किया कि ये जो बी सी है इसको हटा के हमने लिख दिया बी डी का डबल, क्योंकि डी जो है, ये डी जो पॉइंट है बच्चों, ये बिल्कुल बी सी के मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब कि अगर हम बी डी का डबल कर दें, बी डी को अगर हम डबल कर दें तो ये आ जाएगा, पूरी लाइन आ जाएगी बी सी। तो हमने बी सी को हटा के उसकी जगह लिख दिया 2BD। और बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली हमने क्या किया, ये जो क्यू एम है इसका डबल होगा क्यू आर। तो हमने क्यू आर को हटा के, ये जो क्यू आर है इसको हटा के इसकी जगह हमने लिख दिया 2QM। तो अब देखते हैं हम लोग, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये जो नीचे बचा AB बाई PQ और BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। तो बच्चों ये जो रेशियो आया है ये बराबर है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABD जिसकी 3 साइडें AB, BD और AD वो प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल PQM की 3 साइड PQ, ये रहा PQ, QM और ये PM। तो इसका मतलब ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो सेम है या फिर इनकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और बच्चों जब ABD, ये रहा ABD ये ट्राइंगल है, और ट्राइंगल PQM ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B और एंगल Q ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि जब दो ट्राइंगल ABD और PQM सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो एंगल B एंगल Q के बराबर है। अब बच्चों आसानी से हम लोग जो हमें प्रूव करना था वो कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ट्राइंगल ABC और PQR, क्योंकि यही दो ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल PQR ये दो ट्राइंगल बच्चों हमें सिमिलर दिखाने हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC, ठीक है, और ट्राइंगल PQR ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, इसका ट्राइंगल ABC का एंगल B और ट्राइंगल PQR का एंगल Q दोनों बराबर है, तो एक एंगल मिल गया। उसके बाद दो साइडों का रेशियो हमें बराबर दिया है, AB और BC, AB और BC, ये AB और BC प्रोपोर्शनल है PQ और QR के, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो AB बाई PQ ये रहा और BC अपॉन QR ये रहा, तो हमने ये पूरा पोर्शन यहाँ पे उतार दिया। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC और PQR में दो साइडों का रेशियो सेम है और उनके बीच का एंगल जो B और Q है वो बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल SAS से साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो सेम है और दो साइडों के बीच का एंगल बराबर है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के S क्राइटेरिया से। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 12 करना है।